हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों, आज की जो हमारी यह वीडियो है इसमें हम लोग एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्ज़ाम जो है आपका 2021 का, जो कि 20 अगस्त को होना है, उससे रिलेटेड ये वाला वीडियो है। और इसमें हम लोग मैथ में सारणी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपका पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने इस पर एक क्लास बना दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो जरूर देख लें। और दोस्तों, साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस वाली वीडियो में आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे। मैं तसल्ली से आप लोगों को क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा आज का यह वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे जो पहली टेबल है, हम यहाँ पे आज की इस वीडियो में 2 टेबल को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, हम 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन में ही बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि तसल्ली से हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों, हमारा जो यहाँ पे पहला टेबल है ये आपके सामने है। इसको एक बार एनालाइज कीजिए, देखिए ध्यान से इसमें क्या कहा जा रहा है। एक परीक्षा में विभिन्न छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। देखिए, सबसे जरूरी चीज आपने एक बार क्या देखा, इसमें क्या लिखा है, प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिया गया है आपको, कि किस विषय में किस छात्र ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। अब देखिए, टेबल को थोड़ा सा एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। ये हमें विषय दिए गए हैं, ये विषयों का पूर्णांक दिया गया है, और ये छात्र हैं ऐसे करके 6 छात्र यहाँ पे लिखे हुए हैं, ABCDEF, ठीक है। यहाँ पे 6 हमारे पास विद्यार्थी हैं, 6 छात्र हैं। और दोस्तों, इन 6 छात्रों ने इन विषयों में कितने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हुए यहाँ पे लिखा हुआ है। ये परसेंटेज है, आप ऐसा बिल्कुल ना समझें कि अंग्रेजी में उसके 68 नंबर आए हैं 100 में से, ठीक है। ये 68% है। अब 100 में से 68% आ रहा है तो जाहिर सी बात है 68 नंबर ही होगा। लेकिन यहाँ पे पूर्णांक बदला हुआ भी है। देखो, यहाँ पे पूर्णांक इसमें 150 का है, जिसमें उसके 82% आए हैं। ये आप बिल्कुल ना सोचे कि ये 82 नंबर है, यही मैं कह रहा हूँ, ये 82 नंबर नहीं आए हैं उसके विज्ञान में 82% नंबर आए हैं, ठीक है। नंबर तो हम यहाँ निकालेंगे जब क्वेश्चन में जैसी जरूरत पड़ेगी। और देखिए, इतिहास में 60 में से 60 नंबर आए हैं, ठीक, 60% नंबर आए हैं। असल में देखिए, 60 में से 60% नंबर आए हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पे, ये नंबर नहीं है, ये परसेंटेज है, ठीक है। 150 में से यहाँ पे 96% नंबर आए हैं, तो ये हमें परसेंटेज दी गई, ये नंबर नहीं है सबके, ठीक है। यहाँ पूर्णांक लिखा हुआ है। तो ये सब आपने एनालाइज कर लिया। सारणी को हम कहीं दूर नहीं जाने देंगे, अपने पास ही। तो चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो पहला प्रश्न है वो लिखा हुआ है, ठीक है। पहले प्रश्न को अच्छे से हम यहाँ पे समझने वाले हैं। एक बार आप देख लीजिए क्या लिखा है, कि सभी विषयों में कुल मिलाकर सी को लगभग कितने प्रतिशत अंक मिले। तो दोस्तों, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि सी को लगभग कितने प्रतिशत अंक मिले हैं सभी विषयों में। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। टेबल को देखिएगा आप लोग एक बार। देखिए, सी को यहाँ पे जो परसेंटेज मिली हुई है, इनसे हम पहले अंक निकालेंगे। जैसे 100 में से 75%, 100 में से 56%, 150 में से 72%। तो इनसे आपको पहले अंक निकालना है। अब अंक निकालने का तरीका मैं समझा देता हूं आपको। देखिए, आपको क्या करना है, एक बार इस वाले को देख लीजिए। जैसे विज्ञान में उसके आए हैं 150 में से 72% अंक, ये प्रतिशत है, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि ये क्या है, प्रतिशत दिया गया है। तो सी को मैं आपको बता दिया क्या कि 150 में से कितने प्रतिशत अंक आए हैं, 72% अंक आए हैं 150 में से। तो हमें 150 का 72% कैलकुलेट करना है। ये सब तो आप कर लेते होंगे। 150 का 72%, यानी कि 72% हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा, 100 आएगा। तो भाई हमने काट दिया, एक ही जीरो कटेगा, सॉरी, इसको काट दिया। 15 दूनी 30, हासिल लगा 3, 15 सत्ते 105 और 3 108, बटे में 10। तो हमें कुल मिला के मिला 108। अब आप समझ गए कि ये कैसे करना है। हर एक परसेंटेज से आपको अंक कितने प्राप्त हुए हैं ये निकालने हैं, ठीक है। यहां पर जो हमें सी की परसेंटेज दी गई है ना, जैसे 100 में से 75%, 100 में से 56%, 150 में से 72%, 60 में से 75%, 150 में से 75%, तो ऐसे करके हमें इनसे अंक निकाल लेने हैं। ये परसेंटेज हैं और अंक हमें मिलेंगे ऐसे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे देखिए, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, साइंस, और उसके बाद हिस्ट्री, और हिस्ट्री के बाद क्या, मैथ और जियोग्राफी, इनके अंक लिखेंगे। तो जैसा कि आपने देखा यहां पर इंग्लिश में उसको 100 में से 75% मिला है। तो भाई परसेंटेज तो 100 के बेस पर ही कैलकुलेट होती है। 100 में से 75% का मतलब हुआ 75 ही अंक आए हैं उसके, तो 75 अंक आए हैं। प्लस हिंदी में कितने, हिंदी में भाई इस टेबल में देखो, मैं सब में दिखा देता हूं। हिंदी में टेबल में दिख रहा है आपको 100 में से 56 अंक आए हैं, मतलब 56% आए हैं, मतलब 56 अंक हो गए। देखिए ये कैसे आ रहा है, जैसे 100 में से 75 आए हैं, तो 100 का 75% कितना होगा, 100 इंटू 75 बटे 100, तो 75 ही रहा। ऐसे ही 56 प्लस साइंस के अभी अभी हमने कैलकुलेट किए 108,
तो अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पे इतिहास, 60 का 75%। देखिए 60 का 75% कितना होगा, 60 × 75/100। तो यहाँ पे हुआ 3 बटे कितना 4, 25 से काट दिया हमने, तो 15 चौके 60, 15 तिया 45 नंबर आए हैं। ऐसे ही जब आप मैथ में कैलकुलेट करेंगे तो 150 में से कितना है 75% है, तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 112.5। और ऐसे ही जियोग्राफी में जब आप कैलकुलेट करेंगे, पूर्णांक है 40 और नंबर आए 80%, यानी 8 चौके 32, दोनों जीरो कट गई, यानी 32 नंबर आएंगे। अब हमें कैलकुलेट करनी है इसकी टोटल परसेंटेज। भाई टोटल परसेंटेज लगभग कितनी आई है ये बतानी थी। अब सुनो ध्यान से, टोटल परसेंटेज के लिए इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो जब हम इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले ही जोड़ लिया था, तो 428.5 नंबर आएंगे। परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो 428.5 बटे पूर्णांक। देखिए पूर्णांक कुल मिला के कितना है, 100, 200, 350 और उसमें हो गया ये वाला ऐड करेंगे तो 500, 500 और 1 600। ठीक है, ये 60 और 40 हो गया ना 100, तो 600 पूर्णांक है। और गुणा करेंगे 100 से, तो भाई ये कट गया, 6 से डिवाइड करो, 6 7 42, ठीक है, पूरा पूरा कट गया। 8 में भाग करेंगे तो 6 एकम 6, 2 बचा 25 हो गया, 6 चौके 24, लगभग इतना प्रतिशत, लगभग इतना प्रतिशत उसको अंक मिले हैं। तो इतना प्रतिशत, देखिए हमसे पूछा गया था लगभग कितना प्रतिशत मिला है, तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे हम लोग, 71.4 का मतलब हुआ 71%। ठीक है, यहाँ 72 ऑप्शन में है नहीं, तो आपको ऐसे भी सोचना पड़ेगा। तो हमें आंसर कितना मिला, 71%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ये तो हो गया। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा देखिए अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न है हमारा कि बी के अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्तांकों का योग तथा एफ के इन विषयों में प्राप्तांकों का योग में कितना अंतर है। भाई देखो, बी को इंग्लिश और मैथ में कितना अंक मिला है यहाँ पे निकालते हैं। ये रहा बी, और इंग्लिश में पूर्णांक था 100 का, आई है 88%, मतलब 88 अंक मिले हैं इंग्लिश में। प्लस बी को मैथ में कितने मिले हैं, 150 में से 88% मिला है। तो दोस्तों 150 का 88% निकाल दो, तो यहाँ पे अलग निकाल लेते हैं भाई, 88 × 150 बटे 100, 1 0 कट गया। अब 5 का गुणा करेंगे, 15 8 120 हासिल 12, 15 8 120 और 12 132, कितना आया 132 बटे 10। तो ये 0 कैंसिल हो गया, 132 आया, तो यहां मिला उसको 132। ठीक है, अब सी की बात, एफ की बात करते हैं, किसकी, एफ की बात करते हैं इन विषयों में, मतलब अंग्रेजी गणित की ही बात हो रही है। तो एफ भैया हमारे कहां पे है, एफ ये रहे। अंग्रेजी में 85% आई थी, तो 100 का 85% तो 85 ही होगा। प्लस गणित में भाई साहब की आई है 74%, तो 150 का 74% कैलकुलेट कीजिए, 74 बटे 100, 1 0 फिर से कट गया, 15 चौके 60 की 0 हाथ से लगा 6, 15 7 105 और 6 100, कितना होगा 6 5 11, 111 बटे में कितना 10, ये वाला, तो ये 0 भी कट गया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ आया 111, तो ये टोटल कितना हुआ, 8 2 10 की 0 हासिल 1, 8 3 11 और 1 12 हासिल 1, तो ये हुआ 220। और ये टोटल कितना हुआ, 5 और 1 6 और 11 8 19। तो इनका डिफरेंस पूछा गया था, तो घटा दो, यहाँ कितना बचा 4 और यहाँ हो गया 1, तो 9 2 11 होता है। तो भैया यहाँ पे आप घटा सकते हैं, 24 आपको साफ साफ दिख रहा है, कितना बचा है 24 बचा है। तो उम्मीद करता हूँ सवाल ये वाला तो समझ में आया ही होगा। ठीक है, यहाँ हमारा आंसर कितना है 24। चलिए इसको भी हटाइए, अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखो इतने क्वेश्चन तो कम से कम कर ही लें, आसानी से जो समझ में आ जाए हमारी टेबल और ग्राफ को कैसे हम पढ़ सकते हैं। और एक बात और बता दूं, मैंने लिख रखा है, देखिए बैंक पीओ में क्वेश्चन आया, और बैंक पीओ में ऐसे डेटा हैंडलिंग के बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन जो है बैंक पीओ के एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, ई के भूगोल के प्राप्तांक उसके हिंदी के प्राप्तांकों का कितने प्रतिशत है। तो पहले तो हमें भूगोल के प्राप्तांक निकालने पड़ेंगे ई के। ठीक है, ई के ज्योग्राफी के देखिए आप लोग प्राप्तांक, भूगोल ये रहा, भूगोल में ई को आया है 75%, मतलब ई को मिला है 75%, और पूर्णांक था हमारा 40, तो 40 का 75% तुरंत निकाल दो, 40 × 75 बटे 100। तो भैया हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से इसको काट दिया, और 4 पंचे 20 की 0 हासिल लगा 1, 4 7 28 और 1 29, तो कितना आया 28, 2 हासिल लगा था वहाँ पे, 28 2 30 आएगा, 1 0 कट गया, तो कुल मिला के 30 अंक आए हैं। और ई के ही किसमें पूछे हैं, उसके हिंदी के प्राप्तांक, तो हिंदी में 100 में से 60% आया था, यानी 60 ही नंबर हुए। 100 के बेस पे तो आप आराम से निकाल सकते हैं भाई, यहाँ 100 आएगा तो 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, तो कितने आए हैं एक बार और देख लेते हैं, ई के 60 नंबर, 60% मतलब 60 नंबर, क्योंकि 100 में से आए हैं।
तो ये किसके थे, ये थे हिंदी के नंबर आए उसके 60। तो अब देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान से देखेंगे। ई के भूगोल के प्राप्तांक उसके हिंदी के प्राप्तांकों का कितने प्रतिशत है, ये इसका कितना प्रतिशत है। तो हम मान लेते हैं 30 जो है वो 60 का x प्रतिशत है। कितना, x प्रतिशत, मतलब कि प्रतिशत हटाओ, नीचे आ गया 100। इतना कर सकते हो आप, ठीक है। अब इस 100 से ये कट गया, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालोगे तो 10 का, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का ऊपर गुणा होगा, 30 × 10 बटे 6, 6 पंचे 30, तो कितना 50%। ये था बेसिक। आपको साफ साफ दिख रहा है कि 30 जो है वो 60 का आधा होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 30 जो है वो 60 का कितने प्रतिशत हुआ, 50% हुआ ना। आधा नंबर कितना होता है, देखो 100 का आधा कितना होता है, 50, यानी 50%। 20 का आधा यानी 10 जो होता है वो 50% का मतलब क्या हुआ, आधा। कोई भी रुपया हम 50% बोल देते हैं तो मतलब आधा कर देते हैं ना उसको। तो यहाँ पे 30 जो है वो 60 का आधा है, तो ये 50% तो साफ साफ दिख रहा था हमें, वो तो मैंने सॉल्व करवा दिया बेसिक से फिर भी, ठीक है। कुछ चीजें आप देख के भी कर सकते हैं, टाइम बचाना है ना आपको। तो नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, डी को इतिहास तथा भूगोल में मिलाकर मिले अंकों का प्रतिशत कितना है। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। डी को किसमें किसमें देखना है हमें, भूगोल और इतिहास में, सिर्फ भूगोल और इतिहास की बात हो रही है। तो डी को पहले हम हिस्ट्री में देखते हैं और फिर यहाँ ज्योग्राफी में देखते हैं। तो आपको सबको पता है कि टेबल में हमें परसेंटेज दी गई है, तो किसका पूछा गया था, डी का इतिहास में 80% आया है 60 में से, तो 8 छिंग 48 नंबर आया है। 60 का 80% कितना हुआ, 48 हुआ। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। 480 लिख दिया मैंने बाई मिस्टेक, ये 48 आएगा, ठीक है। अब देखिए डी का भूगोल में आया है 40 में से 62%, तो 40 का 62% निकालना पड़ेगा आपको। इट्स वेरी सिंपल, 40 × 62/100, एक जीरो कट गया, ठीक है। अब एक जीरो नहीं कट रहा है तो उसको छोड़ दो, मैंने इधर वाली जीरो काट दी, आप ऐसी गलती मत करना। 4 दूनी 8, 4 छिंग 24, तो 24/248/10 यानी 24.8 अंक आए हैं। कितने, 24.8 अंक आए हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि डी को इतिहास और भूगोल में मिलाकर मिले अंकों का प्रतिशत कितना है। तो भाई पहले तो कुल मिलाकर कितने अंक मिले हैं, कुल मिलाकर कितने मिले हैं वो भी तो जोड़ के लिखने पड़ेंगे ना। तो देखिए 8 का 8 आ गया, 8 4 12 की 2 हाथ से लगा 1, 4 2 6 और 1 7, तो 72.8। इनको जोड़ेंगे आप तो 72.8 आपको मिलेगा। अब इतिहास और भूगोल का पूर्णांक कितना था, क्योंकि आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो पूर्णांक तो पता होना चाहिए ना। तो इतिहास का पूर्णांक था 60 और भूगोल का पूर्णांक था 40, तो कुल मिला के पूर्णांक हुआ 100। तो हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि ये नंबर मैक्सिमम मार्क्स यानी 100 का कितने प्रतिशत है। तो परसेंटेज में चेंज करने, जब हम नंबर को परसेंटेज में चेंज करते हैं आपको कितने मार्क्स मिले हैं, ये चीज आपने बहुत बार कैलकुलेट की होगी इंटर हाई स्कूल में, कि हमारे टोटल मार्क्स आए हैं इतने और पूर्णांक हमारे पास था 100। जैसे आपका 600 होता है हाई स्कूल में तो हम 600 लिखते हैं ना नीचे, अभी हमारे पास कितना है 100 है, और गुणा कर दिया 100 का परसेंटेज में बदलने के लिए। तो ये 100 से 100 कट गया, कितना आया 72.8%। एग्जैक्ट आंसर आपका देखो मैच कर रहा है यहाँ पे 72.8%, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा, कितना बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस वाली टेबल का, यहाँ पे देखिएगा। ये क्वेश्चन बड़ा है इसलिए मैंने इसको पूरे पेज पे लिखा है। विज्ञान में सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है। बड़ा है क्योंकि हमें विज्ञान में सभी छात्रों के प्राप्तांक निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये परसेंटेज है, इससे हमें मार्क ऑब्टेन्ड निकालना पड़ेगा, कितने मार्क मिले हैं, प्राप्तांक कितना आया है। तो विज्ञान में हमें सबके कैलकुलेट करने पड़ेंगे ABCDEF के, और फिर उनका एवरेज निकालना पड़ेगा, औसत, सबको जोड़ के टोटल नंबर से भाग देना। टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो चलिए विज्ञान के प्राप्तांक निकालना शुरू करते हैं। तो A को कितना मिला है, विज्ञान कहाँ है, विज्ञान हमारा ये रहा 150 में से 82%। तो भाई 150 का 82% आई थिंक हमने स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट कर लिया था, कितना आया था 100 नहीं किया था, तो चलिए कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। 82%, तो 82/100 किसका, 150 का। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, ये कट गया, 15 दूनी 30 हासिल लगा 3, 15 8 120 3 123, ठीक है, और बटे में 10, तो ये जीरो भी कट गई, यानी 123 अंक आए हैं। बी के कैलकुलेट करो, बी के कैलकुलेट जब आप करेंगे तो बी का आपको दिख रहा होगा साफ साफ, विज्ञान में कितना है भाई 85% है। तो अब की बात देखिए, पूर्णांक 150 ही है, आपको हर बार 150 ही नीचे रखना पड़ेगा, नीचे नहीं मतलब 150 का ही निकालना पड़ेगा, सॉरी। तो हमारा 150 का 85% कितना आएगा भाई, 150 का 85% कैलकुलेट करते हैं। तो देखो 15 पना 75 की 5 हासिल लगा कितना 7, और 15 8 120 और 7 127, तो कुल मिलाकर एक अंक
बाद दशमलव आएगा क्योंकि एक जीरो नीचे है तो यहाँ लगा दिया, दीजिए हमने पॉइंट। ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद सी का देखो, सी को मिला है 72%, 150 का 72%, 150 इंटू 72/100 और बीच में जो आपको आवाज सुनाई दे रही है वो हमारे मिट्ठू जी की है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। 15 दूनी 30, हासिल लगा कितना 3, 15 सत्ते 105 और 3 108, ये कैलकुलेट हमने किया था पहले। तो ये जीरो कट गया, बचा कितना 108, नीचे 10 था ना इसलिए जीरो काटा है। उसके बाद डी को मिला है 80%, किसका 150 का। तो ये तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं, देखो इसका गुणा करेंगे नीचे 100 रहेगा, दोनों जीरो कट गई, 15 8 120 आ गया, कितना आ गया 120। ठीक है, कभी कभी आप इतनी जल्दी भी करना होगा आपको। ठीक है, उसके बाद देखो डी का हो गया। ई का देखो 68%, कितना 150 का, ये निकाल लेते हैं। ई का परसेंटेज जो हम पूर्णांक निकालेंगे, वो प्राप्तांक निकालेंगे तो 150 का 68%। तो ये जीरो कट गया, 15 8 120, 15 छिक्का 90 और 12 90 12 नहीं सॉरी 15 8 120, कितना हासिल है हमारे पास 12 हासिल है, और 15 छिक्का 90, हाँ 90 और 12 ही आएगा, तो 102 हुआ, 102 और नीचे आ रहा है 10, तो ये जीरो कट के 102 ही बचा हमारे पास। तो एफ का और देख लेते हैं लास्ट। देखिए एफ का आया है 90%, तो 15 का 150 का 90%, दोनों जीरो 100 से कट जाएंगी, 15 निम्मा 135 बचेगा। तो ऐसे आप इनको निकालेंगे और औसत निकालना है। तो अब हमें क्या करना है, अब टेबल की जरूरत नहीं है, सबको ऐड करो, एक तरफ से जोड़ना शुरू करो। देखो ये 0.5 है और कहीं पॉइंट है नहीं है, तो टोटल हम यहाँ लिख रहे हैं, टोटल ये 0.5 वाला आ गया, 3 और 7 10, 10 और 8 18, 18 में 0 जोड़ा तो 18 ही रहा, उसमें 2 जोड़ा तो 20 हो गया, 20 और 5 हो गया हमारे पास कितना 25, कितना हो गया 25 का 5 हासिल लगा 2। अब फिर से जोड़ते हैं यहाँ से, 2 और वो हासिल 2, 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, 6 2 8 हो गया, और 8 में 0 को जोड़ा तो 8 ही रहा, और 8 में 3 को जोड़ दिया हमने तो 8 3 11 हो गया। कितना हो गया दोस्तों 11 हो गया। ठीक है, यहाँ पॉइंट था, याद रखिएगा ये पॉइंट वाला 5 था, ये वाला 11 की एक हासिल आई है, वो हासिल जोड़ दी तो 2 1 3 और 1 4 1 5 1 6 और 1 7, तो 715 आया है टोटल। एवरेज निकालना, औसत, औसत के लिए क्या करना होता है, टोटल को ऊपर रखो और कुल मिलाकर जितने संख्या थी उससे डिवाइड कर दो। तो 6 विद्यार्थी थे, 6 से डिवाइड कर दिया, 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6। ठीक है, उसके बाद कितना बचा हमारा 1, तो 6 एकम 6, अब बचा 5 तो हो गया 55, 6 निम्मा 54। ठीक है, तो कुल मिला के हमारा यहाँ पे आ रहा है 6 निम्मा 54। ठीक है, और एक बचा दशमलव आ गया, 15 हो रहा है, 6 दूनी 12। तो दोस्तों यहाँ पे ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ये बहुत फर्क है, आप 118 टिक नहीं कर सकते। पॉइंट में आसपास होता तो आप 119 टिक कर सकते थे, क्योंकि पॉइंट में आ रहा है, 118 टिक नहीं कर सकते आप, ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हमारा ऑप्शन करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद करता हूं पहली टेबल तो आपको समझ में आई होगी, अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब हमारे पास यहां पर दूसरी टेबल है, उसमें भी तगड़ा सा डेटा है हमारे पास जिसको हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कैलकुलेट तो सबको ही करेंगे। तो हमारे पास जो डेटा है वो ये रखा है, और प्रश्नों को सेट कर लेते हैं, ना कि पिछली वीडियो की तरह हमारे प्रश्न इधर उधर बदल जाएं। प्रश्न संख्या 6 7 8 9 10। ठीक है, ये रहा टेबल हमारे पास। देखो ये भी बैंक पीओ में का क्वेश्चन है 2010 का। नीचे दी गई तालिका में विगत वर्षों में 6 विभिन्न कंपनियों द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या हजारों में दी गई है। इस तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये दोस्तों हजारों में संख्या दी गई है। जैसे कंपनी ए है, वो 2004 में जो भी प्रोडक्ट बना रही है उसकी कितनी यूनिट बना रही है, 14.5 हजार, मतलब 14,500। इसको थोड़ा समझो, ये लिखा है 14,500। ठीक है, ये हजारों में है ना संख्या, तो ये 14,500 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ 15,800 लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा दिमाग से थोड़ा सा डेटा को समझना सीखिए आप लोग। चलिए, और वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ये देखो मैंने लिख दिया है भाई स्टडी विद सचिन को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलो पहला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2008 में कंपनी एफ द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, दशमलव के 2 अंक तक हमें पूर्णांकित करना है। वर्ष 2008 में जो कंपनी एफ प्रोडक्ट बना रही है, उनकी जो यूनिट्स बना रही है प्रोडक्ट की, मतलब 1 2 3 ऐसे करके यूनिट बनती है ना, कि जैसे मैंने एक पैकेट बना लिया कुरकुरे का, 2 पैकेट बना लिए, ऐसे हजारों में संख्या आपको यहाँ पे दी गई है।
तो कंपनी जो है वो 2008 में कंपनी एफ द्वारा निर्मित जो इकाई है उसे पिछले वर्ष यानी 2007, पिछले वर्ष का मतलब हुआ 2007 में उसकी तुलना में, मतलब इस वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो हमें निकालना पड़ेगा कि पहले कितना वृद्धि हुई है, कितनी यूनिट वृद्धि हुई है, कितने हजार पैकेट ज्यादा बना दिए उसने 2007 की अपेक्षा 2008 में। फिर उसको परसेंटेज में चेंज करेंगे। और बेस क्या है, पिछला वर्ष बेस है हमारा, पिछले वर्ष से तुलना करनी है। तो आपको क्या बताया था, परसेंटेज इंक्रीजमेंट। परसेंटेज इंक्रीजमेंट जो होता है वो हम निकालते हैं, डिफरेंस को ऊपर रखते हैं और जिसके बेस में निकालना हो, पिछले वर्ष की तुलना में निकालना है, तो पिछले वर्ष वाली जो इकाइयां हैं उनको नीचे रखेंगे और 100 से गुणा कर देंगे। चलिए देखिए मैं करता हूं, आप टेंशन मत लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। डेटा देख लेते हैं एक बार। एफ द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या, हाँ 2007 में, तो कंपनी एफ ये रही, 2007 में बना रही है 16.1, तो सिंपल सा लिख लो 16.1, और 2008 में बना रही है 16.7, तो 16.7। भाई देखो कुछ ना कुछ बड़ा है, घटा के देखते हैं कितना बड़ा है। ये बढ़ा 0.6, आपको दिख रहा होगा। और भाई 0.6 ये क्या है, ये हमारे 1000 यूनिट, देखो यहाँ हजारों में दी गई है संख्या, तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा आपको। 1000 से गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 600 मिलेगा। 0.6 है ना, 600 मिलेगा। आप ना भी गुणा करते तब भी आपका आंसर सही आता, लेकिन मैं एक बार ये समझाना चाह रहा हूँ कि इन्होंने शॉर्टकट लिखे हैं, ठीक है। ये शॉर्टकट लिखा हुआ है पॉइंट लगा के, आप लिख देते ना 1.2 लाख, तो उसको हमें लाख से गुणा करके उसको पूरा एग्जैक्ट नंबर बनाना पड़ता है बड़ा सा, तो वही हमें यहाँ 1000 से गुणा करके पूरा नंबर हमने बना लिया। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते थे, देखो ऐसे समझ सकते थे कि ये लिखा है 16,100, ये लिखा है 16,700, कितना बड़ा, 600 ही तो बड़ा। ये 2007 का है और ये 2008 का है, तो कितना बड़ा भैया, 600 बड़ा। देखो अब किसके बेस पे निकालना है, तो ये मैंने आपसे बोला था कि जिससे बेस पे निकालना हो, तुलना करनी है पिछले वर्ष से, तो 600 बटे पिछले वर्ष में थी 16,100 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हो गया परसेंटेज। दोनों जीरो काट दो, इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो भाई डिवाइड करने पर जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा आपका 3.73। आप डिवाइड करके देख लें इसको, इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। 3.73%, ठीक है, ये हमारा आंसर है 3.73%। तो पहला प्रश्न यहाँ निपट चुका है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, छठवां प्रश्न था वो, क्योंकि हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे, पहले 5 देख लिए थे, अगले 5 ये हैं। वर्ष 2007 तथा वर्ष 2004 तथा वर्ष 2007 में कुल मिलाकर कंपनी डी द्वारा निर्मित इकाइयों का औसत कितना है। तो भाई 2004 में कितनी बनाई होंगी वो लिखनी है, 2007 में कितनी बनाई होगी वो लिखनी है, दोनों को जोड़ना है। और 2 वर्षों की बात हो रही है तो 2 से डिवाइड कर देना है औसत निकालने के लिए, ठीक है। जितनी क्वांटिटी को जोड़ते हैं उतने से ही डिवाइड कर देते हैं, मतलब जैसे हमने जोड़ा है 2 क्वांटिटी को, तो 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो 2004 कंपनी कौन सी है, डी है, तो कंपनी डी 2004 में बना रही है 16,200 और 2007 में बना रही है 15,300। 16,200 15,300 जोड़ लो, 3 2 5 6 5 11 असर लगी एक, तो ये आ गया आपका 31,500। तो 31,500 को 2 से आपको डिवाइड करना है एवरेज निकालने के लिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 बचा कितना, 1 2 पंचे 10, ठीक है। यहाँ पे हमारा 1 बचा 2 सत्ते 14, फिर बचा 1 बचा 2 पंचे 10, तो 15,750 कहीं ऑप्शन है, ये रहा देखो 15,750। आ गया ना आंसर। इतनी जल्दी भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए तो आपका आंसर भी जल्दी आएगा। वर्ष 2009 में कंपनी ए तथा बी द्वारा निर्मित इकाइयों की कुल संख्या, उसी वर्ष कंपनी सी और डी द्वारा निर्मित इकाइयों की कुल संख्या से क्रमशः अनुपात बताना है। तो ए और बी द्वारा निर्मित इकाइयों की कुल संख्या निकालो वर्ष 2009 के लिए। तो देखो लिख लेते हैं ए और बी, और यहाँ प्लस करके लिख लेंगे, यहाँ लिख लेते हैं सी और डी और यहाँ प्लस करके लिख लेंगे। तो ए वर्ष 2009 की बात हो रही थी, ए यहाँ आ गए हैं, ए बना रही है 16,200 और बी बना रही है 16,700। आप इनको यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, 7 और 2 9 और 16 दूनी 32, 32,900 कितना हुआ, 32,900। अब मैं बता देता हूँ, देखो मैंने बेसिक क्या लगाया, 16,200 लिखा है, ये 16.2 का मतलब 16,200 और ये 16,700। आप ऐड करो इनको, यही आएगा 32,900। सी और डी का भी ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, 9 3 12 हासिल लगा 1, ठीक है। और 16 और 14 होता है 30, 30 और 1 31, यानी 31,200 कितना आएगा,
31,200। इसको भी यहाँ पे देखो बेसिक से कर लेते हैं, 14,900 और 16,300, 16,300। तो जोड़ेंगे, 2 जीरो आ गया, 9 3 12 8 से लगा 1, 6 4 10 और 11 से 1, 1 1 2 और 1 3। औसत निकालना है भाई, औसत भी बड़ा ही इजी है, दोनों को इनको जोड़ोगे अब इनको, क्योंकि हमें इनका हाँ औसत नहीं निकालना है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुपात निकालना है। अरे वाह, फिर तो और आसान हो गया। तो ये पहले अनुपात मैंने आपको पढ़ाया ना बीटीसी में, ये पहले देखिए हो, ये पहले लिखा है तो इसका नंबर ऊपर रहेगा। तो 32,900 ऊपर और 31,200 नीचे। दोनों जीरो कैंसिल हो गई, दोनों जीरो हो चुकी हैं, कैंसिल आउट। अब हमें इनको काटना है बस। तो 9 3 9 2 11 और 3, ये डायरेक्ट तो नहीं मुझे दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे कटेगा तो भाई हमारे यही ऑप्शन देखना पड़ेगा फिर हमें। देखो ये अनुपात क्या आया, 329 दशमलव अनुपात 312, 329 और 312 आया है रेशियो। तो ये ऑप्शन भी है, कट नहीं रहा था बस, तो यही आंसर हमारा करेक्ट है। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं दोस्तों। देखो, वर्ष 2005 में कंपनी ई द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या सभी वर्षों में मिलाकर उसके द्वारा निर्मित इकाइयों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। वर्ष 2005 में ई द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या निकाल लेते हैं 2005 के लिए। टेबल देखो बड़ा आसान है, ई का देखो, ये रहा ई और ये रहा 2005। सामने देखेंगे 14,100, कितनी इकाइयां बनाई हैं, 14,100। अब और उन्होंने बोला है कि सभी वर्षों में मिलाकर उसके द्वारा निर्मित इकाइयों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो पहले हम सभी वर्षों में जोड़ लेते हैं, तो यही जोड़ दो, बाद में 1000 से गुणा कर देना। देखो 9 और 1 10, 4 14, 14 और 7 होता है 21, 21 4 25 6 31, 31 का 1 हासिल लगा 3, वो 3 जोड़ दो, 3 और 3 6 4 10 5 15 5 20 6 26, 26 6 32 की 2 हासिल लगी 3, 1 2 3 4 5 6 और 3 9। तो कुल मिला के हमें मिला 92.1। तो 92.1 तो ये पॉइंट में आया है। इसको अगर हम हजार में लिखेंगे तो टोटल कंपनी सी का टोटल ईयर में जो था, टोटल हमें मिला 92,100। अब हमें निकालना है कि ये इसका कितने प्रतिशत है। तो इसको ऊपर रखेंगे और इसको नीचे रखेंगे और 100 से गुणा कर देंगे भाई। तो ये काट दो। अब इसको देखिए, आपको सॉल्व करना है। ये काम आप बखूबी निभा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का मतलब 100 का गुणा कर दिया तो ये हो गया 141 और 2 जीरो आ गया, ये हो गया 9221। ठीक है, देखो 3 से काटो, 3 चौके 12 और 3 सत्ते 21, ऊपर 2 जीरो, 3 त्रिका 9 और 0 3 सत्ते 21। अब ये 3 से तो कटने वाला है नहीं, तो हमें भाई इसको परसेंटेज में ही चेंज करना पड़ेगा और लगभग प्रतिशत बतानी है। लगभग तो कुछ एग्जैक्ट देखो, कुछ पॉइंट में आएगा और उसका एग्जैक्ट आंसर हमें निकालना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर जब हम 4700 को 307 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 15.3%। ये काम मैं कर चुका हूँ। यहाँ पे भाग आपको करना है, आपको भाग तो आप कर ही लेंगे। तो 15.3% का मतलब हुआ 15%। ठीक है ना। ये 50 देखो 15.5% से कम है ना, तो 15% ही इसको रखेंगे। ठीक है, लगभग में बताना था। तो ये आंसर हमारा करेक्ट है। अच्छा दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं एकदम मजेदार तरीके से। सभी वर्षों में कुल मिलाकर कंपनी सी द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या। अरे बड़ा सरल है भाई, सभी वर्षों में कंपनी सी की इकाइयों को जोड़ना है। तो यहां रख के जोड़ लेते हैं। लो 6 4 10 7 17 और 9, 17 9 होता है 26, 26 और 8 हमारे पास है, तो 26 8 होता है 34। ठीक है, और 34 में 9 जोड़ा तो हमें मिला कितना 43, 43 की 3 हासिल लगा हमारे पास यहाँ पे 4। तो 4 इसमें जोड़ दिया तो 4 और 1 5 2 7 और 2 9 2 11 3 14 4 18 हासिल 1 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो हमें मिला इतना। ये टोटल आया। इसमें देखिए आप क्या है, इसको 1000 के हिसाब से कन्वर्ट करो तो 1000 से गुणा कर दो, या आप जैसे अभी समझ रहे थे वैसे समझ लो। 78,300, 78,300 आएगा आंसर हमारा। तो 78,300 कहाँ लिखा है, देखिए ये रहा 78,300। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो दोस्तों, आपको सवाल कैसे लगे ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको सवाल समझ में आए हों तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें अपने दोस्तों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, आप प्लीज़ ये बात जरूर बता दें कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं या नहीं। कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें ताकि मेरी मेहनत जाया ना जाए और मैं फिर उस हिसाब से सोचूं कि आगे इस पर वीडियो बनानी है या नहीं बनानी है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो मैं और वीडियो बना दूंगा, अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप फिर
बेल्ट राइड आप किसी और चैनल से देख सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।